नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। पूनम पंडित किसान आंदोलन से एक बड़ी चेहरा निकल के आई हैं। पूनम पंडित लंबे समय बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तमाम लोगों का एक सवाल जो सोशल मीडिया पे अक्सर इनके भी प्रोफाइल पे पूछा जा रहा है कि आखिर पूनम पंडित उत्तर प्रदेश चुनाव में किस भूमिका में रहेंगी। क्या वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी की स्टार प्रचारक बनेंगी। तमाम मुद्दों के साथ पूनम पंडित से हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सवाल यही है कि किस भूमिका में आप उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। क्या किसी पार्टी के साथ स्टार प्रचारक बनेंगी या चुनाव लड़ेंगी या बीजेपी का विरोध नहीं करना है। इस बार परेशान हो गई, थक गई। अब ऐसा तो आपको लगता नहीं है कि लगता है आपको कि मैं थक गई हूँ। थकी तो नहीं, लेकिन नजर कहाँ आ रही है यूपी चुनाव में। देखो, यूपी चुनाव में अभी टाइम है और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मीडिया के सामने ही आकर के सारे काम करें। कभी कभी ऐसा होता है हम जहाँ होते हैं वहाँ मीडिया नहीं होती, जहाँ मीडिया होती है हम वहाँ नहीं होते। तो गांव के रुख कर रहे हैं, गांव के लोगों से सहमति चाहते हैं, गांव के लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। और इनके सीधी बात है, मैंने तो अभी जो हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा किसान नेता है जितने, वो अब बना रहे हैं स्ट्रेटजी इस चीज़ की। मैं तो 3 महीने पहले से बना चुकी। गाँव गाँव में जा कर सीधा बोलती हूँ, जिस भी सोशल मीडिया पर होती हूँ सीधा बोलूं कि आप इन्हें वोट मत देना, बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं, इन्हें वोट मत देना। रही बात किसी के स्टार प्रचारक बनने की, किसी पार्टी के, देखिए उत्तर प्रदेश को बचाना है तो किसी ना किसी का स्टार प्रचारक बनना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी होगी कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता की स्टार प्रचारक बनूंगी। बीजेपी से नाराजगी क्यों? सिर्फ किसान आंदोलन या और भी समस्याएं? बहुत सारी समस्याएं। देखिए, मैं गाँव से निकली, घर से अपने, तो मैं बॉर्डर पे आई किसानों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब आंदोलन के बाद इतना प्यार मिला, देश की जनता करोड़ों लोगों ने इतना प्यार दिया, तो फिर जिम्मेदारी और बढ़ गई, आना जाना और बढ़ गया। लेकिन किसान आंदोलन, किसान की समस्या, मजदूर की समस्या तो है ही, लेकिन ये लड़कियों के साथ जो हो रहा वो भी समस्या। नई नई उम्र के लड़के जो हैं बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं ये दे रहे हैं, तो वो भी समस्या हो गई। फिर एक आवाज उठाने वाले लोग हैं तो पुलिस से प्रताड़ित इतना करवा दे, तो समस्या ही है इनसू तो सारी बीजेपी वालों से। तो दिक्कत है, बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। अब हमें समझ आ रहा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बाबा परदादा, इनको क्यों नहीं लेके आए। महिला सुरक्षित तो कहा जा रहा है ना, स्मृति ईरानी। देखिए, स्मृति ईरानी जी हैं, क्या स्मृति ईरानी हमारी बात नहीं सुनती? क्या वो अखबार नहीं पढ़ती? क्या वो चैनल नहीं देखती हैं? जब हाथरस कांड हो रहा था, जब स्मृति ईरानी ने देखा, ये बरेली में हुआ वो नहीं देखा, मनीषा वाल्मीकि का हुआ वो नहीं देखा। स्मृति ईरानी ही एक लेडीज है, वो सेफ है, मंत्रिमंडल मिला हुआ, सुरक्षा मिली हुई है, तो सिर्फ वही सेफ है, तो पूरी देश की महिला सेफ है। बाकी तो और भी महिला है भाई, हम मानते हैं आप सेफ हो, आपको वो मिली हुई है सारी फैसिलिटी। बाहर निकल के देखो, जब रोड पे, सुन लीजिए, गुंडाराज खत्म हो गया। रोड पे साड़ी उतारी गई थी लखीमपुर खीरी में अनीता जी की, ठीक, वो जो सिस्टम हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने दुर्लालत फेंकी इनके ऊपर। तो क्या वो नहीं थी उत्तर प्रदेश की महिला या देश की बेटी? कार्रवाई होगी, योगी जी है, कार्रवाई करने को तो बाद में तुम कार्रवाई करवा लो, लेकिन माहौल ही ऐसा क्यों बना इनकी तरफ से? पार्टी के कार्यकर्ता, इनके पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा माहौल बना रहे। 11 महिला मंत्रिमंडल में होने के बावजूद भी, स्मृति ईरानी के होने के बावजूद भी, जब तक ये घूमे रही जगह जगह, उनके होने के बावजूद भी, क्या उन 11 महिलाओं पर 2 शब्द नहीं थे उस महिला के लिए जिसकी साड़ी उतारी गई थी? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, तमाम लोग घूमेंगे, लोग आशीर्वाद देंगे कि हमने काम किया है। काम किया, आशीर्वाद देवेंगे, आओ तो सही, आओ तो सही। किसान आशीर्वाद देंगे? हाँ, ज्यादा देंगे, तगड़े वाला वेट कर रहे हैं। अच्छा, आओ आप। मैं उनको कहती हूँ कि आइए आप, अगर आप ने काम किया है तो आप देश की जनता के प्लेटफॉर्म पे, पूरे भारत के प्लेटफॉर्म पे मेरे जैसी बेटी से रूबरू होइए। मैं चैलेंज करती हूँ उनको। ये हिंदुत्व मॉडल पे वोट नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर बना जो, सुन लीजिए, राम, इन्होंने तो ऐसा फैलाया कि भगवान को घर देंगे। अरे किसकी औकात है भगवान को घर देंगे? पहले नेता ऐसे आए हैं जो भगवान को घर देने चले हैं। हम तो यही सुनते आ रहे, परमात्मा ने सबको घर दिया, परमात्मा ने सबको अन्न खिलाया, सब कुछ परमात्मा ने करा। लेकिन ये पहले नेता, इनकी पार्टी पहली ऐसी है जो भगवान को घर देने चली है। किसकी औकात है जो भगवान को घर देगा? भगवान अपने आप में कुछ खुद एक अथाह है, ठीक है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये इनका एजेंडा है, ठीक, ये सभी को पता, समझ भी आ रहा। यही कारण है कि दिल्ली में क्या नारेबाजी करी गई है, ताकि यूपी में भी चुनाव है, 2024 में फिर भारत में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है, केंद्र के। जिस तरीके से एक समुदाय को काटने की बात कही गई, तो क्या आप मानते हैं इसको यूपी चुनाव से जोड़ के आप देख रही हैं? देखिए, मैं पूरे देश के इससे जोड़ के देख रही हूँ। मेरी सभी धर्मों के लोगों से अपील है, देखिए, जो भी देश में शांति नहीं चाहता वो इन बातों का सपोर्ट करेगा। हम देश में शांति चाहते हैं, जरूरी नहीं मुस्लिम समाज के साथ ऐसा करें या हिंदू के साथ ऐसा करें या सिख के साथ
साथ या ईसाई के साथ। हम चाहते देश में अमन भाईचारा रहे, पर ये नहीं चाहते। ये इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम बस हिंदू हैं, इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं। ये कानून में भी लिखा है कि किसी धर्म के खिलाफ आप इस तरीके की वो करते हो, हिंसा को फैलाने की बात करते हो, तो ये गलत है, ठीक। और जितने भी थे वो सारे के सारे संगठन वाले हैं, जो हिंदू के संगठन है। तो ये मैं कहना चाहूँ कि चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, क्या ये नारेबाजी देश की शांति के लिए ठीक है? बताओ आप, ठीक है? नहीं है, ठीक नहीं है ना। तो ये चाहते हैं कि इस चीज की जो आग है, दिल्ली नारे लगा दिए, वो आग यूपी में पहुंच जावे, और यूपी में चुनाव है उसके। बीजेपी तो कह रही है कि हमने अपने नेताओं का अरेस्ट तो कर लिया, तो ऐसा काम करवाया ही क्यों? हम तो ये सवाल करेंगे, पहले आप काम ऐसा करवा दो, फिर लोगों के दिमाग में ये चीज भर दो कि हाँ देखो ये हिंदू के लिए पार्टी है, ठीक, और फिर आप उन्हें अरेस्ट करवा दो। हिंदू के लिए तो पार्टी है, हिंदू के सम्मान में रहती है, हिंदू हितैषी पार्टी तो मानी जाती है बीजेपी। सुन लीजिए, ये सब दिखावा है और कुछ ना भाई। हिंदू के सम्मान में अगर होती, हिंदू के कितने लड़के बेरोजगार हैं, हिंदू की लड़कियों के मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, बरेली में बलात्कार हुआ, हाथरस में बलात्कार हुआ, सारी हिंदू ही थी। और एक नेता उनमें बीजेपी के भी थे, सेंगर नाम के, आपको भी पता है ये चीज। फिर विपक्ष में कौन पार्टियां हैं जो योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे दे? अखिलेश यादव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको तो मुस्लिम साबित कर दिया, अब्बू जान कह रहे हैं योगी जी, अखिलेश के अब्बू। जिसकी जितनी सभ्यता है वो उतना ही काम करेगा। जो व्यक्ति एक ऋषि या एक आप कह सकते हो संत का क्या काम होता है? संत का काम ये चीज फैलाने का नहीं होता। संत का काम होता है कि वो देश की जनता में, आवाम में भाईचारा फैलावे, सबको एक रहने की सीख देवे। संत का काम ये होवे। तो कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं जनता की। किसकी जनता की सेवा? आपकी सेवा करी आपकी जनता की सेवा करी। जनता आप हमारे, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप हमारे बुलंदशहर में आइयो, देख लियो कितने लड़के। हमारा गांव जो है पहले इतने मतलब नंबर पे आता था यूपी पुलिस में, फौज में, और अब देख लियो कितने लड़के हमारे यहाँ के ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं। ये सिर्फ एक ये फैलाना चाहवे, लोगों के दिमाग में ये भरना चाहवे कि ये हिंदू सपोर्टर पार्टी है बीजेपी। हालांकि है नहीं, सभी हिंदू सभी मुस्लिम गांव में एक रहे हुए हैं, और सारे हमारे देश के वासी हैं, और शांति और अमन को बना करके रखें। ये लोग इस यहाँ से दिल्ली नारे लगा करके यूपी 2022 में चुनाव है, इस चीज का बवाल करना चाह रहे हैं, और हिंदू के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। सीधा एजेंडा इनका ये है, सभी को पता है, लेकिन लोग इनके बहकावे में नहीं आवेंगे। योगी जी जाते हैं दूसरे स्टेट में, पश्चिम बंगाल तमाम स्टेट में जाते हैं, स्टार प्रचारक के तौर पे वहां चुनाव जिताने का काम करते हैं, तो अपना स्टेट नहीं जीत पाएंगे। जब हम लोगों ने सहयोग करा बंगाल में, ये बंगाल हम लोगों के नेता भी गए, हम लोग ने भी सपोर्ट करा, तो हम लोगों ने अच्छे और ईमानदारी से सपोर्ट करा, तो वहाँ का रिजल्ट क्या आया? अरे इनका क्या रिजल्ट आया? और वही नतीजे यहाँ होंगे, हमें वही करना है। और जब हम सहयोग मांगेंगे यूपी में, यूपी तो हमारे अपने भाई हैं, वो हो गए चाचा ताऊ के, हो गए नहीं हो गए बंगाल वाले, जब वो हमारी यहाँ से बैठ करके आवाज़ सुन सके, सहयोग कर सके, तो क्या यूपी वाले हमारी नहीं मानेंगे? यूपी में किसान नहीं है, यूपी में बहन बेटी नहीं है। किसान बार बार आप रट लगा रही हैं, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कुछ किसान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, टिकैत समर्थक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, आगे नतीजा थोड़े बदल जाएगा। अगर बिगाड़ न लेंगे तो इतने बौखला क्यों रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहूँ, बिगाड़ न लेंगे तो बौखला क्यों रहे हैं? इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे बौखला रहे हैं? 50 कंपनी लगवा देते हैं ये, जहाँ किसान पंचायत होने होती है। 50 कंपनी, 50 हजार पुलिस वाले, अगर उन 50 हजार पुलिस वालों 5 हजार ठीक व्यवस्था में लगाते तो बलात्कार ना हो, में लड़ाई झगड़े ना हो, में तो बौखला क्यों रहे? बौखला जाते हैं एकदम, पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर देते हैं, पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं, बयानबाजी ऐसी कर देते हैं, तो बौखला क्यों रहे? बस ये सवाल का जवाब आप लेके आना उनसे। हालांकि मुझे पता आप निष्पक्ष पत्रकार हो, आपको जवाब नहीं देंगे, वहां तक पहुंचने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप सही बात करोगे और फिर पूरा देश देखेगा। ये जो एक कानून जो बना, 2 जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कैसे देखते हैं इसको? क्या लोग इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पे लेंगे और इस पे वोट होगा? देखिए, मैं मेरे फ़ोन में एक डिटेल आ रही है, बिहार के दरभंगा जो है जाले जो विधानसभा है, वहाँ पे एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। कोरथू में 4 बच्चों को जन्म दिया, और बीजेपी के फिलहाल में ही वो राज्यपाल है, आरिफ खान जो है फिलहाल में है राज्यपाल, उनके बेटे की बहू ने जन्म दिया 3 बच्चों को, ठीक। बाराबंकी में 4 बच्चों को जन्म दिया, बरेली में 4 बच्चों को रूबी सिंह ने दिया जन्म। अब ये इनके 3-3, 4-4 बच्चे हुए हैं, परमात्मा की वो है कृपा, भाई किसी का ट्यून्स हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बेटा हो गया या बेटी हो गई, फिर किसी की और इच्छा हुई एक अब ये इतने बच्चे, क्या इन्हें जहर दे के आप मारोगे?
क्या आप जहर देके देखिए, मारोगे? जरूरी है ना, देखिए कानून जरूरी है, जनसंख्या लेकिन बढ़ रही एक तो है। फिर आप ऐसा कर दो ना कि अगर क्या बोलते हैं किसी का एक बेटा है या एक बेटी है या दो बच्चे हैं, मानो खुदा ना खास्ते कुछ ऐसी बात हो जाए जिसका एक बेटा है एक बेटी है, तो आप उन्हें सरकारी नौकरी दे दो, कुछ ऐसा कर दो ना जिससे लोगों की समझ में भी आवे और जनता को फायदा भी होवे। तो आप उन्हें सरकारी नौकरी दे दो और उसके बाद मानो कुछ खुदा ना खास्ता कुछ किसी के माता पिता का कुछ हो जावे तो आप उनके जीवन का पालन पोषण करने का वो दे दो। जब नौकरी हो जाएगी तो और अच्छी बात हो जाएगी ना, तो फिर लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी से ध्यान देंगे। और मैं गाँव गाँव जाऊँ, मैंने ये भी देखा कि जो लड़की का बलात्कार हुआ ना दिल्ली में, वाल्मीकि समाज की बिटिया गुड़िया 8 साल की, वो अपने माता पिता का अकेली थी, कोई बेटा नहीं है कोई बेटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ऐसी अच्छी व्यवस्था कर दोगे तो खुद लोग सोचेंगे, जनता खुद सोचेगी कि हाँ भाई अब हमें नौकरी भी मिलेगी, अब हमें 2 ही बच्चे करने हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी हमारे एक बच्चे को, ठीक। तो आप कुछ ऐसा अच्छा कर दो जिससे कि भड़कावा भी ना होवे, जनता को भी अच्छा लगे और जनसंख्या भी ठीक हो जाए, ऐसा सिस्टम कर दो। बिल्कुल। तो आपने अभी एक बयान दिया कि हम जनता के स्टार प्रचारक बनके तमाम विधानसभा उत्तर प्रदेश की जाएंगे और किसान नेता किसान भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की तमाम जगह, जेपी नड्डा है, अमित शाह तो चाणक्य कहे जाते हैं जहां जाते चुनाव जीतते हैं, क्या कहेंगी? बंगाल भी तो गए थे, किसान टिक पाएगा सामने? अमित बंगाल शाह गए थे, अच्छा, अमित शाह गए थे, फिर बंगाल में बीजेपी कमजोर थी, उत्तर क्यों प्रदेश में कमजोर थी। क्यों कमजोर थी? पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में पड़ा, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ाने वहां गए, गृह मंत्री चुनाव वहां लड़ाने गए, तो कमजोर कैसे हुई? यूँ बताओ, इतना पैसा इन्होंने बंगाल में फूंक दिया, देश की जनता का इतना नुकसान कर दिया, कोरोना बढ़ा दिया इन्होंने, वहां भी तो गए, वहां भी तो गए। जिस व्यक्ति को, सुन लीजिए, जिस व्यक्ति को इतनी तहजीब नहीं कि वो एक जनता के सेवक से किस तरीके से भाई पुलिस वाले इधर सुन, वर्दी इधर आ, ये उनकी भाषा है, उस चीज को ध्यान में रख कर गए ऐसे नेताओं को लेके आना जिनको जनता के सेवक की अहमियत नहीं पता। देखा आपने उन्नाव के जन इधर की साइड के एक आईपीएस अधिकारी थे, बीजेपी के नेता इस तरीके से उन्हें धक्का मार रहे हैं, देखिए आपने वो वीडियो। जब पुलिस के आईएएस पीसीएस इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, उनको सम्मान नहीं है, और ये इस तरीके की बात करते हैं अमित शाह गृह मंत्री होकर के, जिनके बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन पता दिया, बल्ला बैट पकड़ना नहीं आता, ठीक बना दिया, वो जिनको निष्पक्ष काम करना नहीं आता, तो आप क्या उन्हें वोट देंगे? अगर उनके बेटे में काबिलियत थी इस चीज की तो आप बिल्कुल बनाते उनको चेयरमैन। क्या हमारे देश में रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, उन्हें क्यों नहीं बनाया? इन्हें ही क्यों बनाया अपने बेटे को? तो हो गया ना पक्षवाद, हो गया ना परिवारवाद, अपने बेटे को इतनी बड़ी गद्दी जिसके वो लायक भी नहीं। तो जो व्यक्ति निष्पक्ष काम नहीं कर सकता तो क्या उसे स्वीकारेगी जनता? भाई हमने बदलाव के लिए हम लेके आए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, खुल के कहते हैं हाँ जी वोट दिया, नहीं बिल्कुल नजर नहीं आया। और ज्यादा 7 साल से देख लो आप, कितना सिस्टम खराब हो गया, कितना इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। जिस समय प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सिख समुदाय से थे, जिस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, मुस्लिम समुदाय से थे, ठीक, उस समय हिंदुत्व खतरे में नहीं आ। आज प्रधानमंत्री भी, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, ठीक, सारे नेता सब हिंदू का झंडा उठा रहे, तो आज ही क्या हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा? तो ये सिर्फ लोगों के दिमाग में भरना चाह रहे हैं। अखिलेश जी आ जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। फिर क्या यूपी में मुसलमानों की पार्टी, सुन लीजिए, लगता है क्या यूपी में अखिलेश की सरकार नहीं आई? पहले आई है ना। हिंदू ठीक थे, आप सुरक्षित थी? हाँ मैं तो सुरक्षित थी। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी उत्साह बढ़ा, उनको पढ़ाई लिखाई के सिस्टम दिए गए, और जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, गाँव में ऐसा है 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हमारे गाँव में भी अभी वाहन नहीं चलता है वहाँ, तो अपने वाहन जिनके पास है तो ठीक है, बाकी नहीं चलता, स्कूल लड़कियां पैदल जाती हैं। उनको भी देखा, जो व्यक्ति शिक्षा पे बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, ठीक, और हम जो महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, हम उनके स्टार प्रचारक होंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक। इन्होंने सिर्फ शिक्षा खत्म करी है, जो बालक एपएनआर आप हम जाने वो भी भूल गए सारे, ऑनलाइन सिस्टम कर दिए, देश की जनता को अनपढ़ बनाना चाह रहे ताकि अधिकार के लिए, हक के लिए आवाज ना उठावे। और इनकी जिंदाबाद, सुन लीजिए, जिंदाबाद की भीड़ इनकी नारे के लगाने के लिए हम जैसे लोग खड़े रहे, ये चाहते हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये कि कब जनता के बीच स्टार प्रचारक बनने से शुरू करेंगे? यूपी में कब से जाएंगे? बहुत जल्दी, और मैं जा भी रही हूँ जरूर। मैंने आपको जवाब दिया ना इस बात का कि जरूरी नहीं है वहाँ मीडिया हो या मैं हूँ वहाँ जहाँ मीडिया हो, मैं जा रही भी हूँ। मैं अभी गाँव का रुख कर रही हूँ, फिर मैं विधानसभा का करूँगी। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी जो कि किसान आंदोलन से चर्चा में आई और लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।